प्रभु में प्रियो, आप सबों को गॉस्पेल रेस यूट्यूब चैनल के दैनिक प्रार्थना सत्र में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है व्यवसाय में सफलता के लिए। प्रार्थना में जाने से पहले हम वचन में से देखेंगे जो कि हमें मिलता है लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय 11 पद। यहां ऐसा लिखा है, तुम चोरी ना करना और दूसरों से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। इस वचन में प्रभु परमेश्वर हमसे व्यवस्था के द्वारा बातचीत करता है और ये बोलता है और ये कहता है कि हमें चोरी नहीं करना है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में चोरी करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भी चोरी हो, चाहे वो घर में हो या कहीं बाहर या किसी के घर गए हो और कुछ सामान बिना पूछे उठा के लेके जाना भी एक चोरी है। और जब हम बिजनेस करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो उस समय ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और पाप में गिर जाते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा यह भी कहता है कि दूसरे को कपट या कपटी नहीं बनने के लिए हमें कहता है कि अगर आप कपटी बने रहोगे तो आप परमेश्वर से दूर होगे। परमेश्वर मन का दीन है, वो हमारे मन को जांचता है, हमारे मनों को परखता है। और इस वचन में परमेश्वर हमसे झूठ भी नहीं बोलने के लिए हमें कहता है कि हम चाहे कहीं भी हो हमें झूठ नहीं बोलना है। तो प्रभु में प्रियो, आज के इस बदलते हुए दौर में और इस बदलते हुए जमाने में हमें इनकम की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने घर परिवार को चला सके और अपने ज़रूरतों की चीज़ों को हम पूरा कर सके। चाहे वो ज़रूरतों की चीज़ हमारे बच्चों के लिए हो या कोई और चीज़ों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरियां करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस नौकरी में बिजनेस करते हैं। इस वीडियो में आप ज़रूर अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं और अपने जीवन की पूर्ति के लिए और जीवन की आय के लिए, आय की स्रोत के लिए इस बिजनेस में बने हुए हैं। बिजनेस को या व्यवसाय को आप विस्तार कर रहे हैं या बिजनेस को आप शुरू करने जा रहे हैं तो आप हताश ना हो, या आपको फायदे नहीं हो रहे हैं या कोई प्रकार के प्रॉब्लम से, तो इसके लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे और जानेंगे कि प्रभु हमसे क्या कहता है। सर्वप्रथम यह है कि कोई भी यदि बिजनेस करने वाले हैं तो हम बहुत सारा चीज़ सोच सकते हैं, बहुत सारा चीज़ काल्पनिक या इमेजिनेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई सर्विस इंडस्ट्रीज में काम या शुरू करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को हम बनाना चाह रहे हैं या उनका बिजनेस करना चाह रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या नाना प्रकार के कार्य को पूरा करना चाह रहे हैं, तो अभी के समय में कोई कहेंगे कि आप फलने चीज़ में या आप फोटोग्राफर में बहुत अच्छे हैं, या आप अच्छा लिखते हैं, या आप अच्छा स्क्रिप्ट बनाते हैं, या आप अच्छे इंजीनियर हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी बात को पीछे रख के सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातचीत करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, अपनी प्रार्थना में जरूर मांगिए कि परमेश्वर, आप हम ये सोचे हैं
कि इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो इस बिजनेस को हम शुरू कर सकते हैं। ऐसे करके हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तब ही हमारा जो बिजनेस है वो फलदायी होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल एक पेड़ की तरह वो बढ़ेगा और फलदायी होगा, और आखिर में आपको बहुत प्रॉफिट होगा, आप लॉस में नहीं जाएंगे। बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, जैसे घर द्वार, गाड़ी, या बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या कलीसिया के कार्य में सपोर्ट करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु से हमें मांगने की आवश्यकता है। प्रभु से हमें प्रार्थना के द्वारा रिसीव करने की आवश्यकता है, और इन सारी बातों से उनको धन्यवाद देना है, उनको थैंक यू बोलना है, उनको सारी बातों के लिए, विशेष बातों के लिए उनको धन्यवाद देना है। व्यवसाय दो ही प्रकार से चलते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग छल कपट में या धोखाधड़ी से अपना व्यवसाय करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, अनेक प्रकार की बातों को, अनेक प्रकार की नकारात्मक बातों को वो करते हैं। तो इसमें निश्चय लोग पैसे जरूर कमा लेते हैं, पैसे वो जरूर पाते हैं, लेकिन जहां परमेश्वर की आज्ञा नहीं होती या परमेश्वर की आज्ञा वहां उपस्थित नहीं होती, तो वहां उस व्यवसाय को पूरा करने का कोई बात नहीं होता, वो प्रॉफिट में नहीं चलता। जरूर वो कुछ हद तक वो पैसे अच्छे खासे कमा लेते हैं, लेकिन वो दूर तक वो नहीं जा पाता। प्रभु में प्रियो, बहुत सारे उदाहरण है कि कंपनी और एंटरप्रेन्योर जो कंपनी के द्वारा काम करते हैं या कोई अनेक प्रकार की काम करते हैं, वो सच्चाई के रास्ता में चलते हैं, वो सच्चाई की खराई से चलते हैं, वो सच्चाई के रास्ता में चलते हैं और खराई से चलते हैं। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। वो अगर वो कोई भी व्यवसाय वो शुरू करते हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं, पूरा करते हैं, और परमेश्वर को जब वो सक्सेस पाते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के नजर में ऐसे मनुष्य उसके नजर में होते हैं और उसके आंखों की पुतलियां होती है, परमेश्वर की आंखों की पुतलियां होती है। वो जहां भी जाते हैं उन्हें सक्सेस जरूर मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं इन सारे बातों से आपको अच्छी लगी होगी। आप हताश ना हो, नाराज ना हो। अपनी सारी प्रोग्रामिंग, सारी प्लानिंग परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा मांगिए, और उनके चरणों में, उनके उपस्थिति में, उनके सामर्थ्य में आप उन सारी प्लानिंग्स और प्रोग्रामिंग को रखिए। चाहे वो किसी भी सेक्टर के हो, आप किसी भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, आपको निश्चय ही एक ना एक दिन आपको टाइम लगेगा। 2 सप्ताह लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, चाहे बहुत वक्त लगे, लेकिन आपको निश्चय सफलता जरूर मिलेगा। तो प्रभु में प्रियो, इस वचन में प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए हम उन व्यवसाय करने वाले जो बिजनेस करते हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना में परमेश्वर से उन सारे बातों को मांगेंगे जो परमेश्वर पिता इन वचनों से हमें तृप्त किया है। उन सारी बातों को हम जाने, उन सारी बातों को हम परमेश्वर पिता से मांगेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तुझको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। इस शाम की बेला में पिता परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं, तेरे चरणों के तले आते हैं पिता। पिता परमेश्वर, पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन सारे व्यवसाय करने वाले जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं या बिजनेस करने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों को के लिए पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके व्यवसाय में पिता परमेश्वर तू अपने उपस्थिति दे, अपने प्रेजेंट दे, अपने अपने होने का एहसास दे पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग अपने जो भी काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर सच्चाई और ईमानदारी से करने पाए, निष्कपट भावना से करने पाए, झूठ का सहारा ना ले पिता परमेश्वर। और सारी बातों को, सारी चीज़ों को पिता परमेश्वर, जितने भी उनके कामों को पिता परमेश्वर अच्छा से होने पाए पिता परमेश्वर उनके काम, और हो सके और होने दे पिता कि उन सारे कामों को पिता परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स हो पिता परमेश्वर। वो जो काम शुरुआत करने वाले हैं, जो नींव तैयार करने वाले हैं पिता परमेश्वर एक बिजनेस के, उसके नींव में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति होने पाए पिता परमेश्वर। जब वो बिजनेस करेंगे पिता परमेश्वर, तो उनको उनके दिमाग में, उनके माइंड में, उनके मस्तिष्क में पिता परमेश्वर तू अपने उपस्थिति देना पिता परमेश्वर, अपने उपस्थिति देकर पिता परमेश्वर उनको गाइडेंस करना पिता परमेश्वर कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से किस बातों को किस तरीके से रखना है पिता परमेश्वर। चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी प्रकार के मीटिंग्स में हो पिता परमेश्वर, उनकी सुधि लेना पिता परमेश्वर, उनके हर बातों को तू सुनना प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर, और उन्हें सही वक्त में, सही समय में, समय की परिपूर्णता से पिता परमेश्वर तू उन्हें हमेशा देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सारे व्यवसाय जो करते हैं पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो अनेक बातों से पिता परमेश्वर झूठ करते हैं, झूठ में फंसते हैं पिता परमेश्वर, ईमानदारी से काम नहीं करते पिता परमेश्वर, और निष्कपट भावना से भी वो काम नहीं करते हैं, कपटी है पिता परमेश्वर। तो उन्हीं की भी सुधि लेना पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों की सुधि लेना, ताकि वो लोग भी एक अच्छे समझदार ईमानदार व्यक्ति बनने पाए और निष्कपट भावना से पिता परमेश्वर सारे काम करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन सारे बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए जो सक्सेस या जो अचीवमेंट करना चाहते हैं, जो निष्कपट भावना से वो करते हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं, उन सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उन सारे बातों के लिए, उन सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उन लोगों की हेल्थ के लिए पिता परमेश्वर, जब वो करते हैं किसी प्रकार की बातों, किसी प्रकार के मेडिकल इश्यू ना होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने बिजनेस को संपूर्ण रीति से करने पाए और अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार की ज़रूरतों को, अपने परिवार के मेंबर्स को पिता परमेश्वर वो लोग अच्छी रीति से देख पाए, देखभाल करने पाए। बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो व्यवसाय करते हैं, उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी पिता परमेश्वर अच्छी रीति से वो कार्य करे, ताकि उनके बच्चों के जीवन, उनके बच्चों के फ्यूचर्स के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन होने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर तुझको ही देते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और सरज में ग्रहण कर, आमीन। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इस प्रार्थना से आप जरूर ब्लेसिंग्स पाए होंगे, जरूर सामर्थ पाए होंगे, और आपके व्यवसाय में जरूर सफलता आप जरूर प्राप्त करें। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट हम प्रेयर सेशन में मिलते हैं।
तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।